मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट वीडियो करने वाले हैं और ऐसे सभी कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लस जो पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे सभी क्वेश्चन को हम लोग आज करने वाले हैं जो इस साल के 2022-2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ बेसिक हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे। देन आपके ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में फंसेगी ही नहीं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का नाम से ही कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है ना। ट्रिग्नोमेट्री का नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रायंगल। तो क्या कर लो, एक पहले ट्रायंगल बना लो, ठीक। एक आप क्या करो, पहले ट्रायंगल बनाओ। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को में एक क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। नेमिंग करा दो ए, बी और सी। बी आपका क्या है, 90 डिग्री है। ये आपका क्या है, 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। ये आपका सी क्या है, हमने रिफरेंस पॉइंट माना है। ये आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट माना है। क्लियर है? ये आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट के सामने वाली ना, सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है? ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। रेफरेंस पॉइंट से जस्ट सटा हुआ जो पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका बेस। क्लियर है? वो आपका क्या कहलाएगा, बेस। और 90 डिग्री से सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। वो आपका क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। क्लियर है? फिर से समझते हैं। हमने एक राइट एंगल बनाया, राइट एंगल में हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया। रेफरेंस पॉइंट के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। क्लियर है? रेफरेंस पॉइंट से जस्ट सटा हुआ ना, वो क्या कहलाता है, आपका बेस। ठीक है। और 90 डिग्री से सामने वाला क्या कहलाता है, आपको हाइपोटेनियस। क्लियर है? चलें आगे। अब देखो, एक आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम ना। देखो वो क्या होता है, AC का स्क्वायर। क्लियर है? AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर। हाँ या ना? ये बीटा, ये बी वाला बी नहीं है, ये बी मतलब बेस होगा, ठीक है। AC मतलब तुम्हारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इस चीज को समझते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपको दो एंगल दे देगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, दो दो दे देगा, जैसे परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया। आपसे कहा हाइपोटेनियस आपको अननोन है, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। देन आपका थर्ड पार्ट भी उसमें से निकल आएगा। क्लियर है? हमेशा ये जानिए, आपको कोसाइन, साइन, कॉस के लिए आपको तीनों पार्ट की नीड होगी। क्लियर है? चलें आगे। देखो यहां तक तो समझ में आया। अब देखो फिर से कुछ चीजें डिस्कस करने चल रहे हैं। ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल है, ठीक है, जिसमें ए, बी और सी, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपका हाइपोटेनियस है और ये आपका क्या है, बेस है। ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा के लिए देखो हम लोग को जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें लिख देते हैं, आपको और समझ में आएगा। देखो अगर इसकी बात करें ना, तो ये बेटा किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। कैसे ऑपरेट करेंगे अभी बता रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, कॉस की। और ये वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है,
टेन की, टेन थीटा की, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P बाई एच। क्लियर है। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, B बाई एच, B बाई एच, ठीक है। इसी तरीके से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, tan थीटा की वैल्यू देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P बाई क्या आ गया B, ठीक है। तीन आ गया ना, अब तीन से ही हम क्या करेंगे, छह की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। देखो साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। अब कोसेक थीटा का मतलब देखो जस्ट अपोजिट कह रहा हूं, जस्ट अपोजिट। अगर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस अपॉन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर। क्लियर है ना। फिर कॉस थीटा जस्ट अपोजिट होता है किसका, सेक थीटा का। अगर कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो जस्ट पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर है। और tan थीटा का जस्ट अपोजिट होता है क्या, कॉट थीटा। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ रहा है आपका tan थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इन चीजों को कुछ ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। देखो अगर मैं ये कहूं हमारा ए बी की वैल्यू, ठीक है, अगर ए बी की वैल्यू हमारी क्या है, हमको दिया है तुम्हारा 4, ठीक है, और बी सी की वैल्यू दिया है 3, ठीक है, और ए सी क्या है, अननोन है, ए सी क्या है, अननोन है। तो हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। एक दो ठो लगाएंगे, बाकी यार रिमेनिंग आप लगाइएगा। देखो पहले मैंने क्या बताया, आप क्या करेंगे, दो तीन चीजें करते हैं। पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाने के बाद अपने रेफरेंस पॉइंट देखेंगे। रेफरेंस पॉइंट देखने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे हाइपोटेनियस कौन है, बेस कौन है, और आपका परपेंडिकुलर कौन है, ठीक है। ये डिसाइड हो गया। देन आपने क्या किया है, फिर आपने लिखा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लिख लिया। यहां तक तो क्लियर है ना। इसके बाद रिमेनिंग पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये तीन चार चीजें आती हैं तो आपके न्यूमेरिकल कहीं भी नहीं फंसने वाले, कहीं भी कोई क्वेश्चन फंसने ही वाला नहीं है। देखो कैसे, ठीक है। अब हमने क्या लगाया, हमने यहां पे लगाया क्या, पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, BC का स्क्वायर। क्लियर है। देखो AC मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AC आपको पता ही नहीं है, AC तो पता ही नहीं यार ना, तो AC का स्क्वायर लिख लो ऐसे, इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का मतलब कितना आ गया, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर। क्लियर है। तो बेटा ये कितना आ गया, 16, और ये कितना आ गया, 9, मतलब टोटल कितना आ गया, 25। अब देखो ध्यान से समझना, बच्चे क्या करते हैं, AC की वैल्यू 25 लिख देते हैं। AC की वैल्यू 25 नहीं है यार, ठीक है। AC की वैल्यू 25 नहीं है। बहुत से जब हम लोग भी मैथ पढ़ते थे तो हम लोग डायरेक्ट रख देते थे, ठीक है। तो यार जिन बच्चों को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो धीरे धीरे इस वीडियो को देखेंगे, देन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटा ये AC स्क्वायर की वैल्यू आई है, ना कि AC की वैल्यू। क्लियर है। अब क्या करोगे, जब AC का वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहां बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, AC स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है, 25, ना कि AC, ठीक है। चलें आगे। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। बस आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रखोगे, जैसे साइन थीटा, अब साइन थीटा का निकाल दे रहे हैं, एक का निकाल दे रहे हैं ना,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना गिवन है 4 और हाइपोटेनियस कितना है बेटा 5। ठीक है, आप ऐसे ही पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को अब चल रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्ट बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जो बोर्ड में आए हुए हैं। चलो देखो, हमारे पास एक क्या आया है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5। देन फाइंड द वैल्यू tan थीटा। क्लियर है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको पहला क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। मैंने पहले से ही बता दिया आपको क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक, क्लियर। ट्रायंगल में ये डिसाइड करना है कौन सा 90 डिग्री है, आपको उसको नेमिंग करना है ए बी और सी। क्लियर है, ए बी और सी। ठीक, यहां तक सही है। अब आपको मैंने क्या बताया, लिखना है कौन सा फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको ये पता है जो ये वाली वैल्यू होती है ना, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। ये वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। क्लियर है, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, कॉस की। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो होती है tan थीटा की होती है। एकदम माइंड में रख लो यार। ठीक है, एकदम माइंड में रख लो। क्लियर है, अब देखो यहां से चल रहे हैं वैल्यू पुट करने के लिए, कुछ कलर चेंज कर लें। देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी, 3/5 ना, मतलब 3/5 क्या दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का मतलब क्या हो गया, बेस कितना हो गया 3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। क्लियर है, अब आपको क्या पता है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आपको एसी ने ए बी नहीं पता है ना, तो मैंने आपको पहले से ही क्लियर कर दिया था। अगर दो चीजें दी हैं और तीसरी चीज नहीं दी है तो आप सीधा क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, लगा दो, और चलो लगाते हैं। अब देखो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ना बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब बच्चे ये कहेंगे सर क्या ये नेम जरूरी है, ये क्या होता है, यही जो आपने कंसीडर किया है क्या यही नीड जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। जो आप कंसीडर करोगे, ठीक है, जो आप कंसीडर करोगे, जो नाम आप उसको रखोगे वही क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग में आप रखोगे उसको। ठीक है, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्या था, बोर्ड के पेपर ए बी सी क्या करता नहीं देता है, वहां एक्स वाई जेड मान लिया, तब बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तब बच्चे वहां फंस जाते हैं। और जब मैं भी स्कूल टाइम में था तो वहां पे एक बार एग्जाम हम लोगों ने क्या किया, पूरे साल भर एबीसी कंसीडर करके किया, और जब एग्जाम में आया एक्स वाई जेड करके तो हम लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो आप एक्स वाई जेड करके भी लगा लीजिएगा और एबीसी से ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, देखो देन ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी आपको पता ही नहीं है, सीधा लिखो ए बी प्लस बी सी। देखो कितना है, बी सी कितना है 3 ना, तो बी सी का स्क्वायर लिख दो ऐसे सीधा सा। ए सी का स्क्वायर कितना है बेटा, ए सी का मतलब 5 का स्क्वायर ना। अब वैल्यू देखो ये कितना हो गया 25 हो गया, इक्वल टू ए बी। क्लियर है, प्लस 9 हो गया, यहां तक ओके डन। अब देखो 25 ना, ये 9 इधर आया, इक्वल टू कितना आ गया ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आप क्या करिएगा, देखिए स्क्वायर लिखते चलिएगा, नहीं तो बच्चे क्या लिख देते हैं, बाद जल्दी 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 में क्या करते हैं ए बी लिख देंगे। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 16, नहीं 16 नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो 16 ना, ये किसकी वैल्यू है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें ना, तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 कैसे आया, देखो 4 इंटू 4 ना, 4 इंटू 4 इंटू क्या लिखा है, ए बी इंटू ए बी, है ना, तो एक ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। ठीक है, एक ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, मल्टीप्लायर होता है, रूट के अंदर आता है ना। अब देखो यहां तक ओके हो गया, तो मेरी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है,
अब चलने देखो इस इरेज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमको इसको आगे भी प्रोसीड करना है। एक क्वेश्चन बड़े आराम से लगाते हैं ना, आराम से स्मूथली। मैथ का मतलब ही होता है क्वेश्चन को समझना, देन आप उस पे जो पहला क्वेश्चन हो दूसरा क्वेश्चन हो आराम से लगाइए, ठीक है, भागने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। मैथ में वही क्वेश्चन जल्दी रॉन्ग होता है जिस पे बच्चा सोचता है कि ये हलवा है, हलवा हम क्या करेंगे जल्दी से कर लेंगे, देन वो क्या हो जाता है आगे चल के उसके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ऐसी छोटी सी मिस्टेक कर देगा, देन आपके उसके पूरे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, और उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। तो आराम से लगाते हैं। अब देखो क्लियर है। अब देखो साइन थीटा पूछ तो रहा है, टेन थीटा ना पूछ तो रहा है, टेन थीटा ना, लेकिन हम क्या करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सबकी वैल्यू रखेंगे, देन आप उसको क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ठीक है। हम छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है देखो ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 4 ना, और हाइपोटेनियस कितना है 5, ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू आपको गिवन ही है ना, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना, तो ये कितना आ गया 3/5, देखो गिवन ही है, चेक करो देखो सही है मेरा आंसर। देन टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है देखो यहाँ पे, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 4, और बेस कितना है बेटा आपका 3, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपसे कहता है छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फाइंड करो, तो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा ना, अगर कोसेक साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू जस्ट पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/4, हाँ या ना। अगर कोसेक थीटा की वैल्यू पूछता ना, सेक थीटा की वैल्यू पूछता, हाँ एक चीज समझने वाली है, कभी कभी बोर्ड क्या करता है बहुत बच्चों को फंसाता है ना, तो आपसे कहता कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है। देखो मेरे एग्जाम टाइम में जब मैं पढ़ता था क्लास 10th में तो एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने अपना टाइम वेस्ट किया था, ठीक है, क्लियर। वो क्वेश्चन था क्या समझो इस चीज को, वो cos थीटा इक्वल टू 3/5 दिया था, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 3/5 ऐसे कुछ क्वेश्चन था, और डायरेक्ट उसने पूछ लिया था सेक थीटा की वैल्यू, तो हम लोगों को वही पढ़ाया गया था सर, ट्रायंगल बनाना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ऐसे करके पूरा ट्रायंगल बना के देन उसके बाद वैल्यू निकाली गई थी ना, तो काफी टाइम चला गया था। अरे यार कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है 3/5, तो सेक थीटा की वैल्यू जस्ट अपोजिट कर दो ना, तो 5 कितना आ जाएगा 3, ठीक है, बता रहा हूं जस्ट अपोजिट रहता है। और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4/3, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन एकदम प्रॉपर वे में समझ में आया होगा, ठीक है। अब चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमारे पास एक क्या है साइन थीटा इक्वल टू a/b ना, अब देखो अभी तक डिजिट दे रहा था ना, अब क्या दे दिया है a/b दे दिया, तो यार अपने फॉर्मूले पे अपने कॉन्सेप्ट को जानते हैं, देन उसी पे रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वही उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैंने सीधा सा बताया ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कुछ भी उनमें से कुछ भी दिया है और अगले का पूछ रहा है, तो हम क्या बताए थे आपको, सीधा मैंने बताया ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल में 90 डिग्री रेफरेंस पॉइंट देखना, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला फार्मूला लिख देना, आपका 99% क्वेश्चन क्या हो गया राइट हो गया है, ठीक है। चलो फिर से शुरू करते हैं। हमने क्या बताया, एक राइट एंगल बना लो सीधा सा, 90 डिग्री कंसीडर कर लो, रेफरेंस पॉइंट ले लो, इसका नेमिंग कर लो ए बी और एक सी, ठीक है। अब देखो फिर मैंने कहा क्या फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अब आपसे कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू कह रहा है a/b, साइन थीटा की वैल्यू क्या है a/b, ठीक है। अब देखो a/b साइन थीटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है a, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है a, ठीक है। और
हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, बी। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखो पहले ध्यान समझिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको कैसे समझाते हैं। देखो यहां पे क्या है बेटा, देखो ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस साइन थीटा की ना। अब देखो अगर नहीं समझ में आया तो साइन थीटा इक्वल टू ऐसे लिख लो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख लिया। देखो अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, देखो a बाई बी। ठीक है, अब परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या है, a, परपेंडिकुलर अपॉन a लिख लिया है। ठीक है, और हाइपोटेनियस इक्वल टू हमने क्या लिख लिया है, b। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। ऐसा नहीं है यार कि कुछ एकदम डायरेक्ट है, कुछ नहीं, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, चलो अब देखो समझ में आ गया होगा ना। अब इसके बाद फिर मैंने क्या बोला था, अगर दो गिवन है एक नहीं गिवन है, आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, लगा दो यार ना। पाइथागोरस थ्योरम की होती क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर भैया प्लस BC का स्क्वायर। यहां तक ओके डन। AC का स्क्वायर मतलब B स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AB का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर प्लस BC, आपको अननोन है BC, कैसे लिख लो। अब देखो ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, क्योंकि A क्या हो रहा है, इक्वल के उधर जा रहा है, तो यहां A का साइन कितना है, पॉजिटिव। तो जब A क्या करेगा, इक्वल के उधर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपना साइन चेंज कर देगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां A पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू BC का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, देखो अब बच्चा फंसा ना, बच्चा यहां फंसा, हमारे टाइम भी हम लोग फंस गए थे सर। अब इसकी BC की वैल्यू कैसे आएगी, ये क्वेश्चन इसीलिए फंसाने के लिए दिया है ना, क्योंकि आप क्या करेंगे, ये BC की वैल्यू यहां पुट करेंगे ना कि BC स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर कहीं पे गिवन है BC स्क्वायर इक्वल टू B माइनस A स्क्वायर, तो आप क्या कर दोगे, उसको अंडर रूट में लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं यार, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, ये किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर से समझते हैं, ध्यान से समझो मैंने किया क्या। अगर कहीं पर 4 लिखा है, ये A स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, ये A स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 अंदर की तरफ चला जाएगा ना, A की वैल्यू जब रखेंगे, क्लियर है। और जब ये क्या करेगा, बाहर की तरफ आएगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया, जब BC स्क्वायर टू क्या किया, BC स्क्वायर इक्वल टू B माइनस A स्क्वायर था, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया यार, BC स्क्वायर टू उसके ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे आया कितना, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, उसके ऊपर क्या, अंडर रूट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रख देंगे B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यार B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर किसकी वैल्यू, वालू BC स्क्वायर की वैल्यू है। देखो ध्यान से, ये देखो, और BC स्क्वायर से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है, BC से मतलब है, और BC की वैल्यू कितनी, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है। ठीक है ना, अब सिंपल सा क्या करेंगे, आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे ना। आप cos थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। cos थीटा की वैल्यू होती है पर बेस, बेस मतलब B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब B। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अपने कॉन्सेप्ट को याद रखो यार। ठीक है, बहुत भागना नहीं है, बहुत इधर नहीं उधर नहीं, जो आपको पता है, जो आपको बेसिक बताया गया है, उसी पे आप क्या करोगे, ऑपरेट करते जाओगे, क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा कह रहा है, एक हमारा एक क्वेश्चन है, कह रहा है गिवन दैट अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, then the find the value of the alpha plus beta, then find the value of the अल्फा प्लस बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमेशा ये याद रखो, एक टेबल आपने पढ़ा था ना 0 डिग्री ना 30 डिग्री 45 डिग्री, वहां पे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 के लिए क्या थी, पता याद है। देखो ध्यान से समझो, हम क्या करेंगे यहाँ पे,
टेबल थोड़ी बहुत तो लर्न करनी पड़ेगी ना। देखो साइन, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। और जब उस टेबल में ना 1/2 किसकी वैल्यू थी साइन के लिए, मालूम है किसके लिए, 60 के लिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसकी ट्रिक बता दो ना, सर बच्चे कहेंगे सर इसकी ट्रिक बता दो ना। तो हमेशा याद रखो साइन 0 के लिए 0 होगी, फिर 1/2, 1/√2, 3/√2, फिर तुम्हारी 1। और कॉस में क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है। ठीक है, देख लेना यही वैल्यू होती है। देन आप क्या करोगे, टेन के लिए फाइंड कर लोगे, बाकी उसका अपोजिट कर देना। कुछ बच्चे कहेंगे क्या जरूरी है, हाँ यार जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, देन वैल्यू पुट करने के बाद ही आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो टेक्नोमेट्री में तो यार कुछ चीजें आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखो कॉस बीटा, कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस बीटा की वैल्यू इसमें कितनी होती है, 30 डिग्री के लिए। आइए ना, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो 60 प्लस 30 इक्वल टू कितना आ गया, 90। कितना आ गया, 90। क्लियर है, आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया क्यों रहता है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सर हम लोगों ने पढ़ा थीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा, यार कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेचर वही है, चाहे जहां रख दे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, एंगल तो यार कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी कुछ जो आप पढ़ के आए हो वही, इसीलिए तो कहा गया है ट्रिग्नोमेट्री फंसाने वाला चैप्टर होता है। एग्जामिनर जब चाहता है बच्चे को तब फंसा लेता है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन आपके पास एकदम सामने बढ़िया से क्वेश्चन है, कॉट ए इक्वल टू बी बाई ए ना, कॉट ए इक्वल टू बी बाई ए। फिर कह रहा है ए साइन ए माइनस बी कॉस ए, साइन ए प्लस बी कॉस ए ना। तो ये क्वेश्चन बेटा जानते हो क्या है, ये ए यहां पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फिर प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस है। ठीक है, प्रूफ करना है। हमेशा ये जानू, ध्यान से समझो ट्रिग्नोमेट्री में, अगर कोई चीज आपको गिवन है ना, कोई भी चीज क्या है गिवन है और आपको प्रूफ करना है, तो उसकी हेल्प से ही तो करोगे ना, उसकी हेल्प से ही तो करोगे। सपोज करो आपको कोई सब्जी बनानी है, कुछ चीजें आपको बनाना है, जब तक आप उसके बेसिक चीजें नहीं लाओगे तब तक आप कैसे उस चीज को सॉल्व कर पाओगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे ना। आप देखो यहां पर कहीं भी बच्चा देखा बेहोश हो गया, क्यों, क्योंकि कॉट ए तो आपको दिख ही नहीं रहा है यार ना, कॉट ए दिख ही नहीं रहा है, तो फंस गया बच्चा। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, कॉट ए को यूज कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को पुट कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपने ये पढ़ा हुआ है कॉट इक्वल, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया, कॉस थीटा ना अपॉन क्या होता है, साइन थीटा। कुछ बच्चे कहेंगे सर गलत लिखा हुआ है, बेटा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये लिखा क्यों हमने, इस चीज को समझते हैं, ये लिखा क्यों, देखो ना, देखो बच्चे ने कहा सर लिखा क्यों, देखो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में कॉट थीटा को में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कुछ चेंजेस करने के बाद देन वैल्यू पुट कर देंगे, अपने आप आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो कैसे, अब हम क्या कर दें, ए साइन थीटा से, ए साइन ए से हम क्या कर दें, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें। ठीक है, आपको गिवन क्या है, देखो ए साइन ए माइनस बी कॉस ए, ठीक है, अपॉन ए साइन ए प्लस बी कॉस ए, हाँ या ना, यही आपको गिवन है,
ये आपको पुट करना है, ये आपको प्रूफ करना है। अब हमने क्या बोला, आप सीधा क्या करो, पूरे इक्वेशन में साइन ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो ए साइन ए, ठीक है, माइनस बी कॉस ए, ठीक है, अपॉन, मैंने साइन ए से कहा है तो साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, अपॉन, देखो यहां तक तो लिख चुके ना, देखो ये लिख चुके पार्ट, अब ये वाला पार्ट लिखने चल रहे हैं। फिर से ए साइन ए दिख रहा है, हाँ ठीक है, अपॉन साइन ए प्लस क्या, बी कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखो इसको मैंने किया क्यों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने किया क्यों, मैंने सीधा सा बताया आपको, दिया क्या है, कॉट ए की वैल्यू दिया है। अब देखो हमने जब साइन ए से डिवाइड किया तो कॉस ए बटे साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉट ए लिख सकते हो, और कॉट ए की वैल्यू गिवन है, आप उसको पुट कर सकते हो। अगर tan ए दिया होता, अगर tan ए दिया होता तो आप किससे डिवाइड करते, इन दोनों में कोई एक को आप क्या बनाते, tan बनाते। क्लियर है। अब की बार हम लोग को साइन एस दिया, उस बार क्या पता कॉस ए से देना पड़ता। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। अब देखो, देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, आया क्या हमारे पास, देखो ए ना, देखो यहां से ए माइनस बी, बी मतलब आया क्या, कॉट ए ना, देखो चेक करो, कॉस ए बटे साइन ए को हमने क्या लिख लिया, कॉट ए अपॉन ए प्लस बी कॉट ए। क्लियर है, यहां तक तो ओके, डन ना। देख लो एक बार फिर से, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिंपल सा जो गिवन था, हम लोगों ने गिवन में क्या किया, कॉट ए की वैल्यू गिवन थी, कॉट ए की वैल्यू में हम लोगों ने क्या, साइन ए से पूरा डिवाइड कर दिया और वहां से एक वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अब देखो a माइनस बी, कॉट ए की वैल्यू कितनी है, b बाई ए इंटू बी बाई ए लिख लिया, अपॉन ए प्लस ना b इंटू बी बाई ए। हाँ यहां तक सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, अब इसको लिखना एक तरीका थोड़ा सा फिर लिख रहे हैं, ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए लिख लिया। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब देखो यहां, देखो यहां तक भी ठीक है। ठीक है, अब देखो ए का क्या हुआ, मल्टीप्लायर हुआ, तो आया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, हाँ या ना। ठीक है, नीचे की तरफ आया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अपॉन ए। अब देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैंसिल आउट वाला हमको थोड़ा सा नहीं आता है, अब आपको सिखाते हैं इस कैंसिल आउट वाला कैसा कॉन्सेप्ट होता है। अगर कहीं पर, अगर भैया कहीं पे जानते हो क्या लिखा हुआ है, ए दिख रहा है ना, ए बाई बी बाई सी बाई डी लिखा हुआ है। ठीक है, ए बाई बी इक्वल सी बाई डी, इसको लिखते कैसे हैं, ए इंटू बी इंटू जो ऊपर ये जो पलट जाता है, ठीक है, इसको जस्ट अपोजिट कहते हैं, डी इंटू सी। ठीक है, रख लो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, ए बाई बी इंटू डी बाई सी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, वही चीजें हम लोगों ने यहाँ पे की है। तो बेटा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया, देखो देखो यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं यार, अगर कॉन्सेप्ट आपके बने हुए हैं
तो आपको जितना भी क्वेश्चन होगा बस कैलकुलेशन करनी बाकी होती है ना। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कुछ बच्चों को ना, कुछ था ही नहीं यार। अगर लगता है यार क्वेश्चन फंस रहा है तो एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। कुछ बच्चों को यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी सिटिंग में, तो ये बेटा जानते हो इस क्वेश्चन का नेचर ही यही है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना होगा ही नहीं यार। ठीक, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, सो दैट 1 + cos θ - sin² θ अपॉन sin θ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 1 + cos θ = cot θ ना। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया क्वेश्चन है, लगाने चल रहे हैं, ठीक है। चलो कुछ बेसिक ट्रिक्स होगी उनको ऑपरेट करेंगे, देन आपको आ जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन देख के यार बिल्कुल परेशान हुआ करो, ठीक है। जो बेसिक चीजें हैं जितनी प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री में उतना अच्छा आपको आएगा, ठीक। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या गिवन है, 1 + cos θ - sin² θ अपॉन sin θ 1 + cos θ। यहां तक ओके डन ना, यही तो गिवन है यार। इसमें कुछ चेंजेस कर लें अगर हम तो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेंजेस क्या करने जा रहे हैं, देखो सेटिंग है डायरेक्ट क्वेश्चन की, 1 - sin² θ। इस साइन को हम लोगों ने इधर लिख लिया विथ सिंबल, ठीक है। cos θ क्यों लिखा अभी समझाते हैं, क्योंकि cot θ में लाना है, ठीक है। cot θ में लाना है इस वजह से लिखा sin θ 1 + cos θ, ठीक है। यहां तक ओके। अब आप फॉर्मूला कुछ जानते हैं, फॉर्मूला कौन सा जानते हैं, देखो आप जानते हैं sin² θ + cos² θ = 1, क्लियर है। sin² θ + cos² θ = 1। अब देखो अगर अब यहां पे रख दें cos² θ की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 1 - sin² θ, हाँ या ना। और देखो ये 1 - sin² θ ही तो लिखा है, 1 - sin² θ ही तो लिखा है, और 1 - sin² θ को आप लिख सकते हो क्या, cos² θ, ठीक है। आप क्या लिखे, cos² θ ना, पेन चेंज कर लें, cos² θ दिख रहा है, देखो ठीक है, cos² θ प्लस cos θ ना। देखो क्वेश्चन के नेचर से चल रहे हैं, ठीक है। sin θ अपा प्लस 1 + cos θ, ओके डन। देखो यहां से कुछ नहीं किया हम लोगों ने, हमने क्या किया थोड़ा सा रीअरेंज किया क्वेश्चन को। जो हमारा 1 + cos² θ - sin² θ, तो हमने इसको लिख लिया 1 - sin² θ, क्योंकि हमको पता है एक फॉर्मूला हम जानते हैं sin² θ की वैल्यू जानते हैं, कैसे रखेंगे, वैल्यू पुट किया cos² θ = 1 - sin² θ, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, देखो कुछ नहीं किया हम लोगों ने। अब देखो अगर इन दोनों में से cos θ को कॉमन ले लिया जाए, तो cos θ से कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, cos θ + 1, हाँ या ना, cos θ + 1 अपॉन sin θ 1 + cos θ, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो ये क्या है, दोनों सेम हो गया है, ठीक है, दोनों सेम हो गया है, तो इसको कट कर दो, तो cos θ प्लस साइन अपॉन sin θ इज इक्वल्ड क्या, cot θ। देखो आ गया ना एकदम आंसर, क्लियर है कि नहीं ना। कुछ बेसिक्स होते हैं यार, प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री उतना अच्छा आपको आएगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू, सेक को चेंज करना है साइन में ना, प्रूफ करना है, अच्छा प्रूफ करना है, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। कुछ नहीं यार, ठीक है, सेक को पता है ना, सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई कॉस होती है ना, रख दो आ जाएगा। ठीक है, देखो एकदम आराम से स्मूथली रखेंगे, भागने की नीड ही नहीं है। मैथ्स मतलब जानते हो सबसे इजी सब्जेक्ट। अब कहेंगे सर हमको तो समझ ही नहीं आता है, हमेशा ट्राई करो यार। जानते हो जब मैं भी पढ़ता था तो मेरी भी थोड़ी बहुत मैथ बहुत वीक थी, ठीक है, फिर धीरे 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 प्रैक्टिस होती है, बाकी तो फिर देख ही रहे हो ना। अब देखो सेक ए आपको गिवन है अपॉन सेक ए, क्लियर है। अब देखो कुछ नहीं किया इसने, हमको कुछ करना भी नहीं यार, हमको सेक सेक साइन में चेंज करना है ना, तो पहले हम उसमें क्या करेंगे, उसके पार्ट में तोड़ देंगे। हमको कुछ पता ही नहीं है, सेक दिया हुआ है तो हम 1 बाई कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस ए, क्लियर है, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। यहां तक तो ओके डन है ना, यहां तक तो डन है, बाकी तो कुछ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो क्या गया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन ना कॉस ए, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ ना, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया ना, तो हमेशा याद रखो, अगर 1 प्लस से 1/2 ऐड करते हो तो कैसे ऐड करते हो, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हो कि नहीं करते, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हो ना, तो क्या आता है 2 प्लस 1 बाई, क्लियर है कि नहीं, 2 ना, करते हो कि नहीं करते हो ना, तो वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहां तक ओके है, अब देखो सेम फॉर्मूला लगा दोगे, इससे ये कट गया ये, तो बचा क्या, कॉस ए प्लस 1 ना, यहां तक डन है। तो सर आएगा कैसे ना, आएगा कैसे, अब देखो इसको रीअरेंज करने जाना, कुछ सेटिंग होती है, कुछ क्वेश्चन की सेटिंग होती है ना, देखो इसको रीअरेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी समझाते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए ना, क्लियर है, ठीक। आपको अगर पता है, अगर मैं ये कहूं, ध्यान सुनना, ए इंटू, अगर ए लिखा हुआ है कहीं पर ना, कहीं पर ए लिखा हुआ है, अगर उसको हम 3/2 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई कर दे, तो जो ए की वैल्यू है उस पे कोई भी, ठीक है, उस पे कोई भी, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि आपने किया क्या है, 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, कोई भी वैल्यू अगर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, हमेशा ये ध्यान रखना ना, क्योंकि सेम वैल्यू रहेगी, डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड आएगी तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखो हम अगर ये करें क्या, इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दे, तो कोई वैल्यू पे फिक्स, कोई वैल्यू पे इफेक्ट आएगा नहीं आएगा यार, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, देखो थोड़ा सा लिख रहे हैं ऊपर से, देखो ठीक, आया क्या, आपको पता है अगर a माइनस बी और a ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है, तो आएगा क्या, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और कहीं पर अगर a प्लस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस चीज को आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है,
a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, क्लियर है? एक ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्लस का सिंबल, एक ब्रैकेट में माइनस का सिंबल। यहां तक डन है? ठीक है, तो हमने क्या लिखा, वही वाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से हमने वहां पे वैल्यू रख ली, अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ क्या गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। देखो शायद यही प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो आ गया कि नहीं आ गया? ये पॉइंट देखो, ये जो लाइन थी ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। अगर आप इस लाइन को नहीं करोगे तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, आपका आंसर आएगा ही नहीं। अगर ये प्रूफ करने को ना आता, हाँ, अगर ये प्रूफ करने को ना आता तो हम क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन को कॉस ए प्लस 1 पे ही छोड़ सकते थे, लेकिन यार आ गया ना, तो क्या किया जाए, तो प्रूफ तो करना ही था ना यार, ना। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा लग रहा होगा। बेसिक्स एकदम चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कभी भी देखो यार, देखो अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन आ जाए ना, बच्चा देख के बेहोश हो जाता है। बच्चा देख के बेहोश हो जाता है। क्यों बेहोश हो जाता है? सर अंडर रूट को कैसे हटाएं? यार सिंपल सा एक तरीका है, अंडर रूट वाला क्वेश्चन सबसे इजी होता है ना, अंडर रूट वाला क्वेश्चन सबसे इजी माना जाता है। ठीक है, क्यों? हमेशा ऐसा कुछ दिमाग लगाओ कि अगले वाले का क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए, जो उसके अंदर है उसका स्क्वायर बन जाए, कुछ भी तरीके से, कुछ भी तरीके से। और आपको पता है अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका है, अगर आप अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो क्या होगा, अंडर रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कैसे? देखो ना, अगर लिखा हुआ है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, कोई भी वैल्यू दी है, मैटर नहीं कर रहा क्या गिवन है, अगर अंडर रूट से अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है, तो ए आएगा। अब ध्यान से सुनो, हमारे सर कहते थे जब भी मुझे पढ़ाते थे, मुझे समझ नहीं आता था क्यों होता है। ठीक है, समझाते हैं, फिर डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे, डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, देखो अंडर रूट ए का मतलब होता है ए की पावर ए 1/2। ठीक है, क्लियर है, 1/2। फिर यहाँ पे क्या गिवन है, अंडर रूट एक और दिया हुआ है तो उसकी भी पावर 1/2। और आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई होता है किसी किसी चीज में, अगर बेस सेम है तो वो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2, मतलब ए की पावर कितना हो गया, 1। ठीक है, क्लियर है? तो ए की पावर का 1 का मतलब ही यही होता है, क्या, ए। ठीक है, यहां तक डन है। अब देखो कुछ बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, सर ए की पावर का मतलब 0, ए की पावर, अरे यार ए की पावर 0 का मतलब होता है 1। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर किसी भी डिजिट के ऊपर कितनी बड़ी भी संख्या हो, उसके उसका जो पावर है अगर 0 है तो उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 1। ठीक है, अगर मेरा नाम सुधाकर है, ठीक है, अगर मेरा नाम सुधाकर, ध्यान सुनना, अगर उसकी पावर कितनी आ गई, 0, तो मतलब मैं एक सुधाकर हूं। अगर क्या है, इसका अंडर रूट लगा दिया गया है, ठीक है, और 2 अंडर रूट सुधाकर आ गए, तो रिमेनिंग कितना बचा, सुधाकर कितना बचा, सुधाकर 1। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, हाँ। अब देखो कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा ना, कहते हैं ना पढ़ाना तो सबको है ना? तो याद रखो, 2 राजा थे, लड़ गए, दोनों का मुकुट गिर गया। ठीक है, क्या, 2 राजा थे, 2 राजा आपस में लड़ गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों लोग की मति क्या हुई थी, मति खराब हो गई थी। ठीक है, मति मतलब बुद्धि, और दोनों लोग एक दूसरे से लड़ लिए और दोनों का मुकुट गिर गया, मतलब दोनों राजा थे। देखो ये लगा फील रहा है ना, फील तुमको आ रहा होगा, एक के ऊपर मुकुट है लगा हुआ है। ठीक है, एक के ऊपर मुकुट लगा है, अगर 2 राजा लड़ रहे हैं तो डेफिनेटली उनका मुकुट गिर गया, खत्म।
हमेशा याद रखो, खत्म ना। कैसे हुआ मैटर ही नहीं करता है ना, बस कुछ चीजें बेसिक आपको जाननी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता है तो कॉन्जुगेट का मतलब समझाते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है ना, अगर कहीं पे लिखा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, नीचे वाले का जो भी नीचे डिजिट लिखी रहेगी उसका बस सिंबल ऊपर चेंज कर देंगे और दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब a माइनस बी लिखा है तो इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई। देखो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मैंने पहले से ही बता दिया है कि अगर सेम से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता, मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया ना। ठीक है, अब देखो चल रहे हैं क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने के लिए। कुछ चीजें होती, कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं तो यार ठीक है ना। चल, हमारे पास एक क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। क्लियर है। अब देखो कुछ दिख ही नहीं रहा यार, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, अंडर रूट से हटाने की ना। तो कैसे हटाओगे, स्क्वायर स्क्वायर कुछ किया जाए तो हट जाएगा। इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, 1 + sin a। देखो कॉन्जुगेट का मतलब बताया था ना, अगर 1 - sin a लिखा तो 1 + sin a हो जाएगा। देखो अभी पहले ही बता दिया, इसीलिए। क्लियर है, ओके डन। ठीक है ना। अब देखो, अब अंडर रूट के अंदर देखो लिखा हुआ है क्या, a प्लस बी, अंडर रूट के अंदर है देखना, और a प्लस बी बटा a प्लस बी प्लस a प्लस बी, मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, अंडर रूट के अंदर। और स्क्वायर आ गया तो मतलब क्या करोगे, बचा क्या, a प्लस बी। ठीक है, अंडर रूट तो हट गया ना। ठीक है, उसी को ऑपरेट करने जाने, तो बचा क्या, 1 + sin a। आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्टेप। ठीक है, ऊपर वाले से अंडर रूट हट गया। ठीक है, अब देखो नीचे क्या आया हुआ है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, देखो 1 - sin a, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी आया है, तो मतलब इसको लिख सकते हो a² - b²। क्लियर, a² - b²। ठीक, अंडर रूट के अंदर लिख लो। अभी देखो कुछ नहीं कर, आराम से जो स्टेप कह रहा है वही, a² - b²। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। अब देखो साइन स्क्वायर, अभी अंडर रूट लगा हुआ है, नीचे वाले में अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, बचा क्या हमारा, ब्रेन से आपको ये समझ में आ गया होगा ना, हम लोगों ने क्या किया, कौन सा स्टेप यूज किया। ठीक है, 1 + sin a अपॉन 1 - sin² ना, 1 - sin²। आपको पता है क्या आता है, cos²। क्या होता है, cos² ना, ये वाले फॉर्मूले से sin² प्लस cos² इक्वल टू 1, इस वाले फॉर्मूले से ना, 1 - sin² है तो इक्वल टू लिख सकते हो cos² है। ठीक है, अब देखो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, स्क्वायर है, तो बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा बेटा बताओ, cos a आएगा। ठीक है, 1 + sin a अपॉन बाहर आया तो क्या आया बेटा, cos a। क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, कोई बच्चा गुस्साना तो नहीं चाहिए फिलहाल, 1/cos a प्लस sin a अपॉन cos a ना। क्लियर है ना। देखो इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया, कोई बच्चा गुस्सा आएगा तो नहीं यार। अब देखो 1/cos a को आप क्या लिख सकते हो, बोलो भाई, 1/cos a को आप क्या लिख सकते हो, सेक a।
अपॉन साइन ए अपॉन टेन ए, साइन ए बट अपॉन कॉस ए को लिख सकते हो क्या बेटा, टेन ए। देखो यही प्रूफ करना था। आ गया ना, ठीक है। देखो फिर से समझते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो पहला दिमाग लगाना रूट हट जाए ना, पहला दिमाग हटाना रूट हट जाए। और रूट हटाने के लिए क्या आपको पता है कि आप कुछ भी करके स्क्वायर कर दो, किसी भी तरीके से कोई भी ना कोई ट्रिक लगा के स्क्वायर कर दो, हमने वही काम किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो कह रहा है tan थीटा इक्वल टू क्या रहा है 3 ना, ये इक्वल है बेटा, देखो ध्यान से इक्वल लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। इवेल्युएट करना है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। कुछ नहीं यार, ठीक है, कुछ नहीं गिवन है, मतलब क्वेश्चन ऐसे दे दिया है ना, बच्चे देख के परेशान है यार, ये कैसे आएगा, कुछ नहीं है। देखो मैंने कहा था ना, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से अगर देता है ना, तो उसमें क्या करोगे, पहले ट्रायंगल बनाओगे फिर वही लिखोगे, देन साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको गिवन क्या है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3, क्लियर है, यही तो गिवन है। अगर यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालो तो बेटा 3/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ या ना। तो 6 में से एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो दे दिया ना, तो 6 में से एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दिया, साइन थीटा कॉस थीटा की अगर वैल्यू हमको पता लग जाए तो हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। इसके लिए आप क्या करते हो, पहले ही बता दिया था, एक ट्रायंगल बनाएंगे ना, ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री लिखेंगे ना। अब पाकिस्तान भूखा प्यासा लिखेंगे ना, हिंदुस्तान हरा भरा लिखेंगे, यहां तक भी ठीक है। अब देखो ना, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 ना, और बेस कितना है 4। जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करोगे कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, हाँ ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5, ठीक है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हम लोगों ने लगा लिए हैं, ठीक है। अब देखो फिर हमारी प्रायोरिटी क्या है यहां तक, अब हमारी प्रायोरिटी ये कहती है कि हम क्या करें, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालें ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा बेटा 3, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा 5, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहां तक ओके डन। फिर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5। यहां तक हम लोगों ने क्या किया, एकदम रेडी हो गए ना, चीजों के लिए रेडी हो गए कि हाँ मेरा वैल्यू आ चुकी है। अब वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, देन सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा यार, ठीक है, बहुत परेशान होने की नीड नहीं होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब तुमको परेशान करने वाला एक बच्चा, ठीक है। अब देखो 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 3/5, क्लियर है, माइनस कॉस थीटा 4/5 प्लस 1, देखो वैल्यू पुट कर दी ना मैंने, अपॉन 4 साइन थीटा इंटू 3/5 प्लस 4/5 -1 ना, -1, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा ना, वैल्यू कैसे रखे हुए हैं। देखो ये आया क्या 12/5 ना, -4/5 प्लस 1, ओके डन। यहां पे क्या आया 12/5 ना, प्लस 4/5 -1 ना, ना, ओके डन। देखो अब ये आया क्या तुम्हारा, देखो सॉल्व कर लो, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यू मैंने सही रखी हुई है, ठीक। कुछ कैलकुलेशन जितनी बार आप करोगे
देखो 12 में 12/5 4/5, जब जाएगा बेटा कितना आएगा 8/5, 8/5 +1 हो जाएगा तो 8×5 13 हो जाएगा, 13/5। नीचे क्या आएगा 12×4 16, 16/5 -1, ठीक है। 16/5 -1 कितना हो जाएगा इधर, जब आप करोगे इधर फाइनल आंसर तो लगभग 13 अपॉन क्या आएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 13/11 आ जाएगा। क्लियर है। बाकी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो इसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 7 sin स्क्वायर थीटा है +3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। देन आपको शो करना है tan थीटा इक्वल टू 1/√3, 1/√3, ठीक है। देखो टेक्नोमेंट्री में ना यार कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट करती है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट करती है, आप जितना अच्छा कैलकुलेशन करोगे या फिर कहा जाए जितनी अच्छी सेटिंग करोगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 गिवन है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं ये कहूं 7 लिखा है ना, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ 4 और 3 में, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट आया नहीं आया यार। चाहे 7 लिख दो चाहे 4×3 लिख दो या 3×4 लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वही करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता है देखो 3 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो अगर हम क्या करेंगे 3 sin स्क्वायर थीटा मिल गया तो वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। कैसे और देखते हैं, पहले लिखने तो दो ना। 4 sin स्क्वायर थीटा +3 ना sin स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 ना। देखो ध्यान से समझो, इस 7 sin स्क्वायर थीटा को मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। 7 sin स्क्वायर थीटा को हमने 4 sin स्क्वायर थीटा +3 sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या, ठीक है। अगर मैं ये कहूं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस, अगर इसको ब्रैकेट में लिख लो यार, ठीक है। देखो समझने के लिए थोड़ा सा 3 sin स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, कोई वैल्यू फर्क ही नहीं पड़ा। 4 sin स्क्वायर थीटा +3 कॉमन ले लो, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। यहां तक डन है ना। अब देखो अगर हम बात करें तो हमारा क्या आ गया 4 ना, 4 sin स्क्वायर थीटा +3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 3 1×3 कितना आ गया वैल्यू 3 इक्वल टू बेटा कितना आ गया 4। यहां तक भी ठीक है, ओके डन ना। शायद दिख नहीं रहा है ना, तो थोड़ा सा और इधर लिखा जाए ना। ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा 4 sin स्क्वायर थीटा +3 इक्वल टू बेटा क्या था यहाँ पे 4 था, ठीक है। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 -1, 4 sin स्क्वायर थीटा ना, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 ना। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/4 ना।
हाँ ठीक है, सही है, यहां तक सही है ना, यहां तक ओके है, क्लियर। अब देखो यहां तक सही है ना। अब चलें थोड़ा सा इसको इरेज करने के लिए, देखो वैल्यू कैसे ले आएंगे, थोड़ा सा सेटिंग है इस चीज की, ठीक है। ठीक, अगर मैं ये कहूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1/4, क्लियर है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या था, 1 माइनस कितना आ गया, 1/4। 1/4 का मतलब क्या आ गया, 3/4, 3/4, हाँ या ना, ठीक है। कितना आ गया, 3/4। अब देखो ध्यान से समझो, ठीक। अब वैल्यू हम जब पुट करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ना, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 अपॉन 3/4, हाँ या ना। देखो 3/4, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था, आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। अपॉन मैंने बताया था 1/4 इंटू क्या आ जाएगा, 4/3, ठीक है, 4/3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आया क्या, 1/3। ये किसकी वैल्यू आई है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/√3। देखो प्रूफ हो गया। थोड़ी सी सेटिंग यहीं पे थी, यहां से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को पिक करा, और पिक करने के बाद हमको कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी ना, और साइन थीटा से टेन थीटा तभी बनेगा जब हम उसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर में चेंज करेंगे। और क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू पुट किया, देखो वैल्यू पुट करने के बाद देन हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, लिखा है प्रूफ दैट इक्वल टू, प्रूफ दैट लिखा है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आप इस चीज को पहले समझिए, देखिए कह रहा है, हिंट आपको दे रहे हैं, टेन थीटा और आपको दिया है कॉट थीटा, ठीक है। और जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है आपको, कॉस थीटा और साइन थीटा में, क्लियर है। तो यहीं से आपकी डायरेक्ट ट्रिक बनती है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बनता है कि आप पहले टेन थीटा को किस में चेंज किया जाए, साइन और कॉस में, क्लियर है। ये क्वेश्चन साइन और कॉस में चेंज होने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद अपने आप आ जाएगा, क्लियर है। तो देखते हैं कैसे। देखो कह रहा है कॉस थीटा ना अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस, आपको पता है टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा, ठीक है। आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, क्लियर है। फिर लिखा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। यहाँ तक सही है, ओके डन ना। फिर आप क्या लिख सकते हो, कैलकुलेशन करना सीखिए, कॉस थीटा अपॉन ना 1 माइनस, देखो 1 माइनस लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये लिख सकते हो आप इसको एलसीएम लेके ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस क्या, कॉस थीटा ना अपॉन साइन थीटा, यहां तक आप लिख सकते हो, क्लियर है। चलें आगे। अब देखो ये कॉस थीटा पलट के ऊपर जाएगा और ये साइन थीटा पलट के ऊपर जाएगा, क्लियर है। एक स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से मार्कर थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, यहां से देखो ये वाला पलट किधर गया, कॉस स्क्वायर थीटा
ना अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि सर ये कैसे हो गया, तो आपको बता दे रहे हैं ए अपॉन बी पी बाई डी ना, पी बाई डी को लिखा जा सकता है ए बाई बी इंटू डी बाई सी, ठीक है। उसी फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ऑपरेट किया है। देखो यहाँ, ठीक है, इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ऑपरेट किया है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो प्लस यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया भैया, और क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, यहां तक डन है ना। अब देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों को अगर हम लोग क्या कर ले, सिमिलर कर लेना। और सिमिलर कैसे कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेके। क्लियर है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक ओके डन है। अब हम यहां से वाले नीचे वाले से क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। माइनस से क्या हो जाएगा इधर, ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया, कॉस थीटा भैया माइनस साइन थीटा। कुछ बच्चों का सर कंफ्यूजन होगा, सर ये कैसे हो गया, थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। देखो है क्या मैटर, ये अगर कहीं लिखा रहे a माइनस बी, दिख रहा है, विजिबल है ना, हाँ ठीक है, a माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ a, ठीक, क्लियर, लिखा हुआ है b और लिखा हुआ है b माइनस a, क्लियर है। देखो इसी की फॉर्म है ये, तो आप क्या करोगे, a बाई a माइनस बी, जब आप माइनस कॉमन लोगे, देखो माइनस का मतलब ये होता है a, अगर यहाँ पे b माइनस ए लिखा हुआ है, माइनस लोगे कॉमन ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन का मतलब ये मल्टीप्लाई किस में होगा, माइनस बी और प्लस ए ना। फिर ये इसको इधर लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया है, a माइनस बी, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, दोनों का देखो नीचे वाला क्या है, सेम है ना, तो क्या करेंगे का पूरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सेम हो गया ना। ऊपर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे इसी को 1 लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है, तो डायरेक्ट भागिए नहीं, ठीक है, भागना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करने चल रहे हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। देखो ये लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ ये, क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस ये वाला पूरा कट गया है ना, आया क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आपको देखो यही प्रूफ करना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है, आ गया क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा।
ठीक है, देखो ये फाइनल आंसर आ गया ना। LHS इक्वल टू आपका क्या आ गया, RHS। क्लियर है, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया है, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, डायरेक्ट हिंट होती है, अगर हिंट आप पिक कर लेते हो डेफिनेटली आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो पहले पहला ही हिंट यहाँ पे दे दिया था, क्वेश्चन कैसे ओपन होगा ना। ओपन होने का मतलब है कैसे सॉल्व करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे। जब कुछ भी ना आए आपको तो क्या करना चाहिए, अगर tan दिया हुआ है, साइन में आंसर पूछ रहा है, तो आपको क्या कर देना चाहिए, सीधा सा उसका हम लोगों ने क्या किया, साइन और कॉस में उसको चेंज कर लिया। क्लियर है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन करते गए देन उसके बाद कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो 2009 2013 लगातार आया हुआ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन, सॉरी, साइन एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस अपॉन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1 ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। हमको पता है यहाँ पे देखो कुछ भी आइडिया लग ही नहीं रहा है, बस हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर पता होता तो इसको एक्सपेंड कर देते ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला पता होता तो हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड कर भी देंगे। कैसे, देखो, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा, ए प्लस बी होता है भैया, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर, यही फॉर्मूला इस पे ऑपरेट करने चल रहे हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला इस पे ऑपरेट करने चल रहे हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखने चल रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, यहां तक डन है। अपॉन क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो यहां तक तो मैं हम लोगों ने इसको एक्सपेंड कर दिया, देखो इस चीज को हम लोगों ने ये लिखा। ठीक है, अभी इसके वाले को नहीं लिखा हुआ है ना, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट गया ना, कट गया। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया क्या, 1 माइनस, देखो इसको हमने क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। ठीक है, इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो ये माइनस में ये प्लस में कट गया भैया, आया कितना, 1। देखो शायद हाँ 1 प्रूफ भी करना था, हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है। देखो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, हमको जब कुछ समझ ही नहीं तो हमने ऑपरेट कर दिया, लिखा था साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। हमको पता क्या फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमने ऑपरेट किया, एक ब्रैकेट में हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ले लिया। बाकी ऑपरेट करके कैलकुलेशन किया, इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा ना।
देखो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जब समझ ही नहीं आ रहा तो यार एलसीएम ले लो इसका, ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देखो आ जाएगा शायद, मे बी, देखते हैं। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन यार ट्राई किया करो, ठीक है, जब ट्राई करोगे, स्टार्टिंग कहाँ से होती है मैथ में, हमेशा स्टार्टिंग करो, अगर आप इक्वेशन बना ले गए हो, ठीक है, फिर आपकी कैलकुलेशन, कुछ बच्चे कहते हैं सर कैलकुलेशन नहीं हो पाती, तो डेफिनेटली आप कैलकुलेशन ट्राई किया करो, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया है, अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले ले 1 प्लस कॉस थीटा, देखो इसका और इसका एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, एक मिनट, 1 प्लस कॉस थीटा ना, और ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ तक डन है। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा से हमने क्या किया, डिवाइड किया, रिमेनिंग साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया ना, ठीक है। इसी तरीके से क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर, क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 ना, 1 इंटू कॉस थीटा, सही है कि नहीं। अगर इसको हम लोग 2 कॉस थीटा लिख लें तो ना, एक ही बार में 2 कॉस थीटा लिख ले रहे हैं, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस 1, देखो यहाँ से और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये वाला 1 और एक 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अगर इसको हम लोग 2 लिख लें यार तो ना, 1 प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, जल्दी से एक स्टेप हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो यार, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ गया ना, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, एक साइन थीटा भी तो यहाँ था, कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, तो बचा क्या 2 अपॉन साइन थीटा ना, और 2 अपॉन साइन थीटा को कैसे आप क्या कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 2 इंटू को साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 कॉसेक थीटा, ठीक है, प्रूफ हो गया ना, ठीक, 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकते हो 2 कॉसेक थीटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, क्लियर है। देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो पहला स्टेप कह रहा है, पहला स्टेप कॉमन लेने को कह रहा है आपसे, ठीक है, आप कॉमन ले लो, साइन से किस में चेंज करना है, टेन थीटा में चेंज करना है यार, कॉमन ले लो, कुछ जब कोई स्टेप ना समझ है तो पहला स्टेप तो करो ना, क्लियर है। पहला स्टेप में क्या समझ में आ रहा है हमको, साइन थीटा हम कॉमन ले लें, कॉमन ले ली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया अपॉन कॉस थीटा कॉमन ले लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ओके डन है ना। अब देखो साइन थीटा को लिख सकते हो आप क्या टेन थीटा, इसको आप टेन थीटा ले लिए, इसी को कैलकुलेशन करना है, 1 माइनस इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। भैया देखो हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको हमने इतना लिखा हुआ है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर? अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके डन ना। अब देखो एक स्टेप और देखते हैं यहाँ पे, tan थीटा, हाँ ठीक है, 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। क्लियर? 1 माइनस 2 का मतलब क्या आ गया, -1 -2, ठीक है। एक मिनट, ये प्लस हो जाएगा ना, -2 का मल्टीप्लाई हुआ ना अंदर, -2 का 1 में मल्टीप्लाई हो तो -2 आया, -2 का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है, -1, हाँ ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। कुछ नहीं लिख दिया देखो भैया, और बगल में इसका क्या चल रहा है, tan थीटा चल ही रहा है ना, देखो ये tan थीटा चल ही रहा है, ठीक है। ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 tan थीटा कट गया, रिमेनिंग tan थीटा, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखो लिखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू सॉरी 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यार क्या कर दो, पहला स्टेप क्या करो, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लग दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, अपने आप आ जाएगा ना, क्या परेशान हो रहा है, देखो चलने लगाने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने चल रहे हैं दोनों, इनमें और इनमें, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, वही लगाने चल रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हो सर बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हाँ यार बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लियर? बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, और उस बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक है, या कहा जाए टेक्नोमेट्री वीक है, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 ना साइन ए कॉसेक ए। क्लियर? फिर देखो अब इस ब्रैकेट को ओपन करने चल रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है, यहाँ तक डन है ना। और देखो भैया एक चीज समझो, ये लिखा क्या है, कॉस से जस्ट अपोजिट होता है किसका, सेक ए का, हाँ या ना, ठीक है। देखो ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस से, तो बेटा ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। कहने का मतलब समझो पहले, देखो ये क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ए किसका अपोजिट होता है जल्दी मालूम है, 1/cosec का ना, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक। अब देखो फिर चल रहे हैं, कट गया ये ना, तो यहां से 2 बचा और यहां से भी 2 बचा। क्लियर है? तो इसको देखो रीअरेंज कर रहे हैं, इसको और इसको रीअरेंज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए देखो
और यहाँ का कॉस स्क्वायर ए ले लिए। क्यों ले लिए? हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, क्लियर। प्लस देखो ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4, ठीक है। अब देखो अगर इसको ये लिख लें कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 5, कहाँ से 5 आया भैया? यहाँ से देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक क्या होता है 1 होता है, 1 क्या हो गया 4 में ऐड हो गया तो क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखो ना, आपने क्या किया है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? 3 फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जिसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब चल रहे बात करने के लिए, देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ना 1, एक मिनट, इसको लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इसको लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो आप क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 5 कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए ना प्लस 7। देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है। देखो यही प्रूफ करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, हमारा प्रूफ करने को कह रहा है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस सेक ए 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, ठीक है। कुछ नहीं है, फिर से देखो क्या कह रहा है, 2 प्रूफ करने को कह रहा है ना। जब कुछ ना समझ तो एक्सपेंड करो खुद, पहला पहला ऑपरेशन 1 प्लस कॉट ए, कॉट ए का मतलब क्या हो जाए कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस ना 1 अपॉन साइन ए, क्लियर है। फिर देखो 1 प्लस क्या लिखा टेन ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन सेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। टेकिंग एलएचएस है ना। यहाँ साइन ए को क्या कह लो एलसीएम ले लो, तो साइन ए, क्लियर है। देखो इसका जब एलसीएम लोगे इन दोनों का, साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए प्लस कॉस ए ना माइनस 1, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। सिमिलरली वैसे करेंगे, यहाँ पे कॉस ए कॉमन ले लेंगे ना, कॉस ए पलट के ऊपर आएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस सॉरी प्लस 1, ठीक है। अगर देखो इसमें थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, इसमें सेटिंग का मतलब थोड़ा सा ना, अगर इसको ब्रैकेट में कर दें तो कोई फर्क, वैल्यू पे तो फर्क पड़ा ही नहीं, वैल्यू पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना, ठीक है। क्यों किए? देखो अगर साइन ए प्लस कॉस ए को हम लोग क्या मान लें ए माइनस बी और ए प्लस बी का ये फॉर्मूला लग गया, ठीक है। तो ए माइनस बी प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा तो क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अपॉन मल्टीप्लाई होगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ठीक है।
क्लियर। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, इसके बाद का ये स्टेप है देखना, ठीक है, इसलिए मार्कर चेंज कर लिया है, ठीक है, कलर चेंज कर लिया है। प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, यहां तक ओके डन। -1 अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो ये क्या, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 अपॉन साइन ए कॉस ए। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग 2 बचा कि नहीं बचा, यही तो प्रूफ करना था। देखो यही तो प्रूफ करना था, चेक करो, देखो 2 बचा कि नहीं बचा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 रिमेनिंग बचा ना, 2 तो प्रूफ करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है tan स्क्वायर ए अपॉन 1 tan स्क्वायर -1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 2 कॉसेक स्क्वायर ए। 19 का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं यार, tan ना, tan का देखो रिलेशन डायरेक्ट पूछ रहा है कॉस में ना, प्रूफ करने, तो क्या करोगे, साइन और कॉस में चेंज कर दो, पहला काम, पहली प्रायोरिटी यही है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, कुछ नहीं, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है -1। ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर है अपॉन 1 अपॉन, ठीक, 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ तक तो ओके डन ना, देखो सब चीज सही है। tan स्क्वायर को हमने 1 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा, tan स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर -1। ठीक है, कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर है, एक को हमने 1 बाई कॉस स्क्वायर, मैंने सब कुछ सही लिख लिया। आप देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, देखो ये पलट के ऐसे गया, साइन स्क्वायर है माइनस, देखो ये पलट के ऊपर गया, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर है अपॉन क्या, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है। क्लियर है, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक भैया, अपॉन ये मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक डन है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है यार, कैलकुलेशन करना है बस, इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा कैलकुलेशन, अगर फिर देखो फिर कहीं a बाई बी सी बाई डी लिखा है, पलट के क्या हो जाता है, a बाई बी इंटू डी बाई सी। ठीक, अब देखो इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, अब बचा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है,
ये पलट के ऊपर गया भाई, देखो ये बचा हुआ है, कॉस स्क्वायर बचा है ना, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक देखो डन है ना, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बचा क्या, फिर से देखो सिमिलर हो गया, दोनों दो चीज सिमिलर हो गई। ठीक है, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन ऊपर क्या आ गया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। ओके डन, देखो यहाँ तक सही है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1। अब देखो प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, साइन का रिलेशन ही यार नहीं है ना, साइन का तो रिलेशन ही नहीं है, तो साइन वाले को कॉस में चेंज कर दो, लिख सकते हो 1 क्या भाई, देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 ना। तो अगर कॉस वाले को चेंज करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा ना, सही है, और साइन वाले को चेंज करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, देखो क्लियर है। अगर यहाँ पे साइन प्रूफ करना होता तो कॉस वाले को साइन में चेंज कर देते, क्लियर है। तो देखो ये आया क्या, 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, देखो आ गया कि नहीं आ गया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, देखो। ठीक है, आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अच्छा लगा होगा, वन शॉट वीडियो। ठीक है, एंजॉय करिए, ऐसे बहुत